तीसरा चरण है 18 अप्रैल 1948। पहला कब था? 18 मार्च, दूसरा 25 मार्च और तीसरा 18 अप्रैल। साल तीनों में 48 है। 18 अप्रैल 1948, 18 अप्रैल 1948। इसमें क्या होगा? तीसरे चरण में राजस्थान संघ दूसरे चरण का नाम था, याद है आपको? और इस राजस्थान संघ में एकमात्र रियासत कौन सी मिलाई जा रही है? मेवाड़। मेवाड़ बोल दो चाहे उदयपुर बोल दो, एक ही बात है। और अब राजस्थान संघ और मेवाड़ मिलाकर के जो नया प्रदेश का नाम रखा गया है वो रखा गया है संयुक्त राजस्थान। अब जो संघ बना है उस संघ का नाम रख दिया संयुक्त राजस्थान। चलो मुझे ये बताओ, क्या राजस्थान संघ अब अस्तित्व में है या नहीं है? राजस्थान संघ अब समाप्त हो गया या राजस्थान संघ अब भी है? समाप्त हो गया भाई। राजस्थान संघ में मेवाड़ मिला दिया है और मेवाड़ मिलाने के बाद इस संघ के स्थान पर नाम क्या बदल दिया है? संयुक्त राजस्थान। इसका मतलब राजस्थान संघ नाम का संघ दुनिया में नहीं है। मत्स्य संघ है या नहीं है? मत्स्य संघ वो तो अपना काम कर ही रहा है उधर, लेकिन राजस्थान संघ नहीं है। राजस्थान संघ में हमने किसको मिला दिया है? मेवाड़ को। और मेवाड़ को मिलाकर के नया राजस्थान बनाया संयुक्त राजस्थान। मेवाड़ के महाराणा कौन थे? भूपाल सिंह। अब क्या भूपाल सिंह आसानी से मान गए? भूपाल सिंह के जो दीवान हुआ करते थे उनका नाम था डॉक्टर राम मूर्ति। डॉक्टर राम ही है राम मूर्ति, बाकी काम अलग टाइप के थे। राम मूर्ति महाराणा भूपाल सिंह कब के एकीकरण के लिए मान रहे थे, लेकिन राम मूर्ति नहीं मानने दे रहे थे। राम मूर्ति के लिए तो सरदार पटेल ने एक लेटर लिखा है, उसमें ऐसे ऐसे शब्द लिखे हैं मैं क्लास में आपको बोल करके नहीं बता सकता। यानी मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह जो है उनके दीवान होते, दीवान का नाम क्या था? राम मूर्ति। राम मूर्ति एकीकरण के पक्ष में नहीं थे और वो बार बार महाराणा भूपाल सिंह को एक ही बात कह रहे थे कि मेवाड़ की अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मेवाड़ हमेशा से स्वतंत्र रहा है और मेवाड़ भविष्य में भी स्वतंत्र रहेगा। महाराणा भूपाल सिंह बातों को मान लेते। महाराणा भूपाल सिंह ने कहा हाँ मेवाड़ स्वतंत्र ही रहेगा, देखते हैं मेवाड़ को कौन मिलाता है। और राम मूर्ति एकीकरण के लिए पक्ष में नहीं थे। लेकिन अचानक अप्रैल 1948 के अंदर एक घटनाक्रम ऐसा होता है जिसने सबको तैयार कर दिया था। और मैंने प्रजामंडल आंदोलन के समय बताया था कि दो विद्यार्थी शहीद हुए थे, एक का नाम था शांतिलाल और एक का नाम आनंदीलाल। वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस ने गोलियां चला दी और दो विद्यार्थी शहीद हुए अप्रैल 1948 में। एक का नाम था शांतिलाल और एक का नाम था आनंदीलाल। और मेवाड़ प्रजामंडल वाले इसी फिराक में थे कि कब कोई मौका हाथ आए और कब महाराणा पर दबाव बनाया जाए। और जैसे ही ये गोलियां चली, माणिक्यलाल वर्मा तुरंत नेहरू जी और पटेल साहब से मिले और मिलकर के कहा कि इससे अच्छा मौका नहीं आ सकता मेवाड़ पर दबाव बनाने का। भारत सरकार एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाए और मेवाड़ भेजे और हम मेवाड़ में माहौल सेट कर देंगे कि इस पूरे प्रकरण में महाराणा का नाम आएगा, महाराणा के ऊपर आरोप लगेंगे, भारत सरकार पावरफुल है, सजा भी हो सकती है। और जब इतना दबाव आएगा तो हो सकता है कि महाराणा एकीकरण के लिए राजी हो जाए। सरदार पटेल ने कहा कि 7 दिन के अंदर अंदर कमेटी मेवाड़ पहुंच जाएगी, तुम जाओ, बड़ी हाई लेवल की कमेटी बनेगी और तुम वहां माहौल क्रिएट करो मेवाड़ के अंदर। हर व्यक्ति के मन में यह आवाज गूंजनी चाहिए कि जांच कमेटी आ रही है, महाराणा का नाम आएगा, महाराणा ने गोलियां चलवाई है, भले ही नहीं चलवाई लेकिन नाम आएगा और भारत सरकार अब किसी को नहीं छोड़ेगी। कांग्रेस जो है वो सबको गिरफ्तार करेगी, क्योंकि आंदोलनों के समय कांग्रेस की खिलाफत बहुत की गई थी। और इधर माणिक्यलाल वर्मा, मोहनलाल सुखाड़िया, बलवंत सिंह मेहता, प्रेम नारायण माथुर जगह जगह पोस्टर चिपकाते हैं कि महाराणा कुछ दिनों में जाने वाले हैं, महाराणा कुछ दिनों में जाने वाले हैं, हाई कमेटी आने वाली है। कमेटी जैसे ही मेवाड़ पहुंची, राम मूर्ति के हाथ पैर कांपने लग गए। राम मूर्ति को लगा कि महाराणा तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन मैं जाऊंगा, क्योंकि मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बताओ कौन है? राम मूर्ति। महाराणा तो महाराणा भाई। आज राजस्थान में प्रशासन में कोई काम होगा तो सीएम डायरेक्ट आदेश देंगे या मुख्य सचिव देगा? मुख्य सचिव। प्रशासन का काम सारा कौन देखेगा? मुख्य सचिव। और महाराणा का जो मुख्य सचिव था वो कौन था? राम मूर्ति। राम मूर्ति ने महाराणा भूपाल सिंह को जाके कहा कि भूपाल सिंह, वक्त बदल रहा है और बदलते वक्त के साथ हमें संघ में मिलने में ही फायदा होगा। भूपाल सिंह ने कहा इतने दिन तो तू कह रहा कि स्वतंत्र अस्तित्व रखना है अपने को,
और अपनी अस्मिता के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। अब तो कह रहा वक्त बदल रहा है। बोला मैं सही कह रहा हूं, जांच आयोग आया है, सरकार के इशारे पर काम करेगा। और वैसे भी तय बात होती है, कोई भी जांच कमेटी आती है तो वो एकदम निष्पक्ष जांच करती है या सरकार का रवैया उसके पक्ष में होता है? जांच आयोग बनाती सरकार है, तो वो रिपोर्ट सरकार के पक्ष में देगी या विपक्ष में? पक्ष में। जांच आयोग में कौन होगा, ये तो निर्णय सरकार का होता है, तो सरकार के पक्ष में आएगी। और राममूर्ति को पक्का भरोसा है, और उधर माणिक्यलाल वर्मा ने पूरा माहौल सेट कर रखा कि सबका नाम आएगा, सब जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा। राममूर्ति ने भोपाल सिंह को कहा कि भोपाल सिंह तुम ऐसा करो, नेहरू जी को एक पत्र लिख दो, और पत्र लिख करके तुरंत डिमांड करो कि विद्यार्थी की कांड की जांच रोकी जाए, और हम एकीकरण के लिए तैयार हैं, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और महाराणा भोपाल सिंह ने एक गुप्त पत्र, ताकि किसी को पता और नहीं लगे, एक गुप्त पत्र पंडित नेहरू को भेजा, एक गुप्त पत्र की फोटोकॉपी सरदार पटेल को भेजी, और ये कहा कि जांच आयोग की जांच को अभी के अभी रोका जाए। हम आपसे बात करके मिलने के लिए तैयार हैं, एकीकरण के लिए तैयार है, हमारी कुछ कंडीशन है, उनको आप मान लेना। सरदार पटेल ने कहा दिल्ली आ जाओ, बैठ के बात कर लेते हैं, जो जो बातें होगी, लेकिन जांच तभी रुकेगी जब एकीकरण के लिए फाइनल हामी भर दी जाएगी। अभी जांच आयोग अपना काम करेगा। उधर से जांच आयोग को भी पत्र लिख दिया गया सरदार पटेल ने कि कोई रिपोर्ट मत बनाना, केवल माहौल ही सेट करना। इधर महाराणा बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। तो जांच आयोग रोज यूं उदयपुर में घूमता, कभी पिछोला झील घूम आता, कभी कुछ करता। उधर महाराणा भोपाल सिंह और सरदार पटेल की दिल्ली में मीटिंग चल रही है। ये बात बीकानेर के राजा को पता लग गई। बीकानेर के राजा कौन थे? शार्दुल सिंह। बीकानेर के राजा को लगा कि अगर मेवाड़ मिल गया तो फिर अपने को तो सबको मिलना पड़ेगा, और अगर मेवाड़ मजबूती से खड़ा रहा तो हो सकता है कि अपने लिए भी कोई विकल्प खुल जाए। इसलिए बीकानेर के राजा शार्दुल सिंह ने एक दूत भेजा। उस दूत का नाम था जसवंत सिंह दाऊदसर। जसवंत सिंह दाऊदसर नाम के एक व्यक्ति थे। उस जसवंत सिंह दाऊदसर को मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह के पास भेजा, बीकानेर के राजा ने भेजा। और उस जसवंत सिंह दाऊदसर ने महाराणा भोपाल सिंह को आकर कहा कि भोपाल सिंह, जो रियासत कभी मुगलों के आगे नहीं झुकी, जो कभी मराठाओं के आगे नहीं झुकी, और वो आज कांग्रेस के सामने झुक रही है। कल को इतिहास पढ़ाने वाले मास्टर क्या कहेंगे कि कांग्रेस इतनी ताकतवर थी, जो मुगल जिनको नहीं झुका पाए, मराठा जिनको नहीं झुका पाए, कांग्रेस उनको झुका गई। महाराणा भोपाल सिंह ने कहा कि मैं कांग्रेस को रियासत समर्पित करने का निर्णय ले चुका हूं, अब बिना फालतू मेरे को उकसाओ मत, कोई फायदा नहीं है। मैं कांग्रेस को कह चुका हूं कि अब इस रियासत का विलय हो जाएगा। दाऊदसर ने फिर कहा कि कांग्रेस इतनी शक्तिशाली हो गई कि वो मेवाड़ महाराणा को एकीकरण के लिए तैयार कर लेगी। महाराणा ने कह दिया कि हाँ, कांग्रेस शक्तिशाली हो गई और तुम चले जाओ, तुम मुझे बहकाओ मत। और बाद में सरदार पटेल से मिले वो, और 4 कंडीशन रखी। 4 कंडीशन कौन कौन सी? पहली कंडीशन, विद्यार्थी कांड की क्या नहीं होनी चाहिए? जांच। पटेल ने मानी या नहीं मानी? मानी। उन्होंने कहा कि अभी रुकवा देंगे, वापस बुला लेंगे जांच आयोग। दूसरा, मुझे प्रिवी पर्स के रूप में कितने लाख रुपए दिए जाए? 20 लाख। सरदार पटेल ने मानी या नहीं मानी? मानी, लेकिन थोड़ा सा रास्ता निकालना पड़ा। पटेल ने समझाया उनको, भोपाल सिंह जी को, कि देखो भोपाल सिंह जी, नियम ही नहीं है, नियम ही 10 लाख रुपए का है। प्रिवी पर्स का जब नियम बनाया गया था तब मैक्सिमम राशि कितनी डिसाइड की गई थी? 10 लाख। भोपाल सिंह ने कहा 10 लाख से खर्चा भी नहीं चले, 20 लाख तो देने पड़ेंगे। तब पटेल ने कहा ठीक है, तुम्हें 20 लाख दे देंगे, लेकिन 10 लाख रुपए तुम्हें प्रिवी पर्स के देंगे। 10 लाख रुपए तुम्हारा प्रिवी पर्स हो जाएगा। 5 लाख रुपए तुम्हें राज प्रमुख बना रहे हैं तो 5 लाख रुपए तुम्हारा देंगे। 5 लाख और 10 लाख कितने हो गए? 15। और 5 लाख रुपए, मेवाड़ बहुत प्राचीन गौरवशाली इतिहास वाली रियासत रही है, तो हम मेवाड़ रियासत को 5 लाख रुपए धार्मिक अनुदान के रूप में दे देंगे। भारत सरकार से तुम्हारे खाते में 20 लाख रुपए आ जाएंगे, लेकिन वो हम स्पेशली प्रीवी पर्स का कहकर तुम्हारे खाते में ट्रांसफर नहीं कर सकते। हम अलग अलग ब्लॉकेज बना देंगे जिसमें कह देंगे कि भाई 10 लाख तो हम प्रीवी पर्स दे रहे हैं, 5 लाख रुपए तुम्हें क्या दे देंगे? वेतन, और 5 लाख रुपए स्पेशल हमें तुम्हें धार्मिक अनुदान दे देंगे। तुम खर्च करो मत करो, तुम्हारे निजी खर्च पर करो, वो तुम्हारा बात है, लेकिन सरकार जो होती है वो नियमों से चलती है। इसलिए हमें सरकार के रिकॉर्ड में तो यही दिखाना पड़ेगा कि हमने 5 लाख रुपए मेवाड़ को धार्मिक अनुदान के रूप में दे दिए। अब तुम अनुदान में खर्च करना चाहे निजी खर्चे के करना, भारत सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, टोटली हम तुम्हें 20 लाख रुपए दे देंगे। महाराणा ने कहा कि वो कैसे ही दो, अपने खाते में 20 लाख आ जाने चाहिए। सरदार पटेल ने कहा कि इस प्रकार से आएंगे, 10 लाख प्रीवी पर्स, 5 लाख सैलरी और 5 लाख धार्मिक अनुदान। तो दूसरी शर्त अप्रत्यक्ष रूप से मान ली गई या नहीं मान ली गई? मान ली गई। तीसरी शर्त थी, राजधानी किसको बनाया जाए? उदयपुर। मानी गई या नहीं मानी गई? मानी गई। और चौथी शर्त रखी गई थी कि राज प्रमुख का पद आजीवन
महाराणा भूपाल सिंह एवं उनके वंशजों के लिए आरक्षित कर दिया जाए। यानी महाराणा भूपाल सिंह कह रहे हैं कि जब तक मैं हूं तब तक तो मैं हूं ही हूं, जब मेरी डेथ हो जाएगी तो उसके बाद मेरा जो भी उत्तराधिकारी है वो कौन सी कुर्सी पर बैठ जाएगा, राज प्रमुख। सरदार पटेल ने कहा ऐसे तो थोड़ी चलेगा, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। फिर ऐसा करते हैं विद्यार्थी कांड की जांच वापस आगे बढ़ा ही देते हैं। महाराणा ने कहा नहीं, मेरी बात सुनो, जब तक मैं रहूं तब तक तो रख देना, बाद वाली बात में देख लेना। सरदार पटेल ने कहा यह बात सही है, जब तक तुम हो तुम आजीवन राज प्रमुख रहोगे, लेकिन तुम्हारे वंशज राज प्रमुख रहेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। यानी महाराणा भूपाल सिंह के लिए राज प्रमुख का पद आरक्षित कर दिया गया, लेकिन क्या वंशजों के लिए राज प्रमुख का पद आरक्षित किया गया या नहीं किया गया? नहीं किया गया। जबकि महाराणा की डिमांड यह थी कि मेरे और मेरे वंशजों के लिए यह पद आरक्षित होना चाहिए, लेकिन पटेल ने केवल उनके लिए उस पद को आरक्षित कर दिया। इन चारों कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया गया और चारों कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद मेवाड़ के महाराणा ने साइन कर दिए और फाइनली संयुक्त राजस्थान का जो गठन हुआ था वो कौन सी तारीख को हो गया था? 18 अप्रैल। ये बहुत पहले हो चुका होता, लेकिन किसके वजह से नहीं हुआ था? राममूर्ति। राममूर्ति स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहते थे इसलिए नहीं हो पाया था। लेकिन बाद में कौन से घटनाक्रम के बाद में? शांतिलाल और आनंदीलाल, दो विद्यार्थियों की घटना के बाद में जांच आयोग आया और बाद में महाराणा 4 कंडीशन के साथ में मिलने को तैयार हो जाते हैं। महाराणा को बीच में बहकाने के लिए प्रयास कहां के राजा ने किया था? बीकानेर। किसको भेजा था? जसवंत सिंह दाऊद सर। और जसवंत सिंह दाऊद सर से यह कहलाया कि जो रियासत कभी मुगल और मराठाओं के आगे नहीं झुकी, क्या वो कांग्रेस के सामने झुक जाएगी? क्या कांग्रेस इतनी ताकतवर हो गई कि महाराणा को अपनी शर्तों के अनुसार मना लेगी? तब उन्होंने कहा कि मैं निर्णय कर चुका हूं, मेरे पूर्वजों की भी यही इच्छा थी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था बने और अब मैं कांग्रेस के साथ मिलकर के कार्य करने को तैयार हूं।